हेलो डियर व्यूअर, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा जो 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये बच्चों के सिर के ऊपर से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं समझा होता और उनको इसका बेसिक आइडिया लर्न नहीं होता। देखिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टल साइड, बेस, वर्टिकल साइड परपेंडिकुलर और फ्लैंक साइड हाइपोटेन्यूज, इनको उनके शॉर्ट नेम से बी, पी एंड एच से रिप्रेजेंट करेंगे। अब साइन पूरा होता है साइन, SINE। इसका एब्रिविएशन है सिन, बट सिन पढ़ते नहीं है। क्यों? सिन मतलब पाप होता है, इसलिए नहीं पढ़ते। तो इसको पढ़ेंगे साइन ही पूरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकेंड है कोसाइन, इसको पढ़ेंगे कॉस, बी अपॉन एच। थर्ड है टेंजेंट, इसको पढ़ेंगे tan, P अपॉन B। नेक्स्ट है कोटेंजेंट, इसको कॉट पढ़ेंगे, B अपॉन P। सेकेंड सेक पढ़ेंगे, H अपॉन B। कॉसेकेंट, इसको कॉसेक पढ़ेंगे, H अपॉन P। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? कैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कांस्टेंट मान लिए गए एक पर्टिकुलर एंगल के लिए? तो ये कॉन्सेप्ट आया है सिमिलर ट्रायंगल से। सिमिलर ट्रायंगल ऐसे दो ट्रायंगल जिनका शेप सेम होता है बट साइज डिफरेंट हो सकते हैं। जरूर नहीं कि हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इसमें लगा। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके शेप सेम होते हैं, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे। एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल A एंगल P एंगल B एंगल Q के इक्वल, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। ये हालांकि सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होना जरूरी नहीं, केवल दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं तो वो सिमिलर होता है। दोस्तों, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा सिमिलर ट्रायंगल आपका एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये देखेंगे कि एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, यानी ये दो एंगल अगर करस्पॉन्डिंग के इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। मींस AB अपॉन BQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट कहां से डेवलप हुआ। देखिए, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल दो इस तरीके से बनाएं, A B C D E, तो ये दो एंगल 90 डिग्री के और एक कॉमन एंगल, इसी को थीटा सपोज कर सकते हैं। ओके, अब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी चीजें इक्वल हैं वो हम दिखाएंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन है क्योंकि ये दोनों में। दूसरा 90-90 का एंगल, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADE, ईच 90 डिग्री। ओके, कॉमन एंगल इज 90 डिग्री बाई ए सिमिलरिटी, इसको एंगल एंगल सिमिलरिटी या ए सिमिलरिटी भी कहते हैं। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके बीच में
ये साइन लगता है, ये साइन। जैसे करस्पॉन्डेंस का साइन क्या होता है, दिस। तो सिमिलरिटी का साइन जो होता है वो सिर्फ इतना होता है, इतना। ठीक है, जब सिमिलर हो गए तो साइड के रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे करस्पॉन्डिंग साइड के, देखिए ये थीटा एंगल है, इसके अपोजिट साइड BC, इसी के अपोजिट साइड बिगर ट्रायंगल DE, फिर AB, ये एंगल भी इक्वली होंगे, तो इसके अपोजिट AB है तो इसके अपोजिट AD होगा, एंड 90 के अपोजिट AC, यहां 90 के अपोजिट AE। ओके, तो सबसे पहले हम दिस एंड दिस, वी हैव टू टेक दिस, हम इन दोनों को ले लेते हैं, BC अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन AE। बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रांसपोजिशन AC यहां जाएगा और DE वहां पहुंच जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट BC अपॉन AC इक्वल टू DE अपॉन AE। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये किसका किसका रेशियो है, BC means perpendicular, that is perpendicular, AC means hypotenuse। बिगर ट्रायंगल में भी DE परपेंडिकुलर है और ये पूरा ये भी हाइपोटेन्यूज ही है। ठीक है, अब इसी रेशियो को तो हम साइन थीटा बोलते हैं, यानी एंगल के बिगर या स्मॉलर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये रेशियो कांस्टेंट रहते हैं। मींस साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC इक्वल टू DE अपॉन AE। इनका रेशियो कांस्टेंट आया और इसी को हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहते हैं। मींस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के मिक्स कॉन्सेप्ट से ये आया, और इसी तरह हम कॉस थीटा, टेन थीटा सबको डेवलप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट जब राइट एंगल ट्रायंगल पे लगा तब हमें कुछ ऐसे रेशियो मिले जिन पर ट्रायंगल के बिगर या स्मॉलर होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो कांस्टेंट हो गए, इसीलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो डियर व्यूअर, आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगला वीडियो मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल पे बनाऊंगा और उसमें कुछ जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करूंगा, और सबसे उससे पहले मैं थोड़े से शॉर्ट्स भी बनाऊंगा। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना